ओके जी। सो वेलकम टू द क्लास। कल हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी किया, डिस्कस किया, जिसमें आपको याद दिलाता चलूं कि कल हमने वी टॉक्ड अबाउट दी नंबर वन, हाउ दी आईपी वर्जन 6 एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ IPv6। हमने पढ़ा कि ये एड्रेस 128 बिट्स का है, जिसको हम हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्सा डेसिमल कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये पढ़ा कि हेक्साडेसिमल का मतलब है कि वो कैरेक्टर्स, वो नंबर जो 0 से 9 और A से F तक के कैरेक्टर से मिलके बने, उसे हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। क्लियर मेरी बात? ओके। तो ये हम या तो कहेंगे 128 बिट है, या हम कहेंगे कि ये 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर से मिलके बनता है। फिर हमने कहा कि ये 8 हेक्सटेट से मिलके बनता है, हेक्सटेट से मिलके बनता है। और हेक्सटेट का मतलब होता है 16 बिट, यानी 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। मिसाल के तौर पे पहला हेक्साडेसिमल कैरेक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4 अप टू 8, अप टू 8 हेक्सटेट से मिलके हमारा IP वर्जन 6 का एड्रेस बनता है। ठीक है जी। फिर हमने कहा कि ये एड्रेस दो तरह से लिखा जा सकता है। एक को कहते हैं प्रेफर्ड फॉर्म। प्रेफर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने ये जो IP एड्रेस लिखा है, ये कंप्लीट, यानी कंप्लीट से मुराद ये है कि 8 हेक्सटेट से मिलके बना हुआ है और इसमें किसी किसी की कोई कंप्रेशन नहीं की गई। तो इस किस्म के एड्रेस को क्या कहते हैं? प्रेफर्ड फॉर्म। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस फॉर्म में हमने दो रूल्स पढ़े थे। एक रूल ये पढ़ा एक रूल ये पढ़ा कि जो लीडिंग जीरोज हैं, आपके प्रेफर्ड फॉर्म में जो लीडिंग जीरोज हैं, उनको आप ओमिट कर दें। और नंबर टू, अगर सीरीज ऑफ जीरोज हैं, हेक्सटेट्स हैं, तो आप सीरीज ऑफ हेक्सटेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द डबल कॉलन। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, ताकि कल रहमान नहीं था, आई डोंट नो द रीजन, लेकिन नहीं था, तो उसके लिए आसानी हो जाए कि हमने कल ये चीज पढ़ी कि अगर हमारे पास ये एक एड्रेस है, तो मैंने जैसे अभी बताया कि ये हर एक जो करेक्टर है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग ए हेक्साडेसिमल करेक्टर, बिकॉज इट इज 0 to 9 की रेंज में है, या A से F तक की रेंज में है। जैसे देखिए, ये D है, ये B है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो अगर ये 8 हेक्सेट हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इस किस्म के एड्रेस को हम कहते हैं कि ये प्रेफर्ड फॉर्म में लिखा गया है। ये किस फॉर्म में लिखा गया है? प्रेफर्ड फॉर्म में लिखा गया। तो थोड़ा लंबा है, और कोई इशू नहीं है इसमें, कंप्यूटर सिस्टम इसको समझता है। और हमने कल पढ़ा कि जो 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर से जो एक वर्ड बनता है, इसको कहते हैं हेक्सटेट। हेक्सटेट। फिर हमने कहा कि लंबा लिखने की बजाय अगर हम छोटा करना चाहें तो क्या करेंगे? हमने कहा दो रूल्स। पहला रूल ये कहता है कि जितने भी हेक्सेट्स हैं, उनमें अगर कोई लीडिंग जीरो है, अगर उसमें कोई लीडिंग जीरो है, कोई लीडिंग जीरो है, तो उसको आप इग्नोर कर दें, ओमिट कर दें। जैसे मसूद शाह यहाँ पे नजर आ रहा है 01AB, तो हमने जीरो को यहां से ओमिट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे नजर आ रहा है 09F0। अब इसमें दो जीरो हैं, लेकिन लीडिंग जीरो ही पहले वाले जीरो को लीडिंग जीरो कहते हैं। वो हमने क्या कर दिया? हमने ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। इस तरह अगर यहाँ पे देखें रहमान, तो यहाँ पे दो लीडिंग जीरोस हैं, तो हमने देखो दोनों लीडिंग जीरोस को यहाँ से ओमिट कर दिया। तो अब सिर्फ 00AB से क्या बन गया? AB बन गया। इसी तरह यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक चीज और भी ऐड कर लें कि अगर ये चारों के चारों जीरोस हो, तो देन दे विल बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल जीरो।
अगर ये चारों के चारों, जैसे यहाँ पे चारों के चारों जीरो आपको नजर आ रहे हैं, ऑल आर जीरोस, ऑल आर जीरोस, ऑल आर जीरोस, तो इनकी जगह आप क्या लिख देंगे कंप्रेस फॉर्म में? सिर्फ एक जीरो। तो जैसे मिसाल के तौर पे ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ये करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ये करेंगे कि जहां जहां हमें जीरो नजर आ रहा है शुरू में, जितने भी देखें यहाँ चारों के चारों जीरोस हैं, यहाँ भी चारों जीरो है, यहाँ भी चारों जीरो है, यहाँ भी चारों जीरो है, यहाँ भी एक लीडिंग जीरो है। तो जहां जहां लीडिंग जीरो है, मिसाल देख रहे हैं कि जीरो DB8 था तो हमने DB8 लिख दिया, चार जीरो थे तो हमने एक जीरो लिख दिया, फिर उसके बाद चार वन है, कोई लीडिंग जीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। फिर चार जीरो है तो एक जीरो लगा दिया, चार जीरो है तो एक जीरो लगा दिया, चार जीरो है तो एक जीरो लगा दिया, और यहाँ पे एक लीडिंग जीरो है तो हमने उसको ओमिट कर दिया। लेकिन ये याद रखो कि दरमियाने या आखिर में जो जीरो है वो ओमिट नहीं होंगे। ठीक है, ओके। अब जनाब, जब ये वो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कंसेक्टिव जीरोस हैं, कंसेक्टिव, तो अब यहां देखे जाए तो चार कंसेक्टिव जीरोस हैं, यहां 12 कंसेक्टिव जीरोस हैं। तो जहां ज्यादा जीरोस हैं वहां पे आप ये सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। और सेकंड रूल ये कहता है, सेकंड रूल ये कहता है कि जितने भी यहाँ ये जीरोस हैं, इन सब की जगह आप सिर्फ एक डबल कॉलन लगा दें। क्या लगा दें? दो कॉलन्स, डबल कॉलन। तो अगर इसमें मैं डबल कॉलन लगाऊं तो क्या हो जाएगा रहमान? ये हो जाएगा 2001 कॉलन DB8 कॉलन जीरो, एक है। फिर उसके बाद चार वंस हैं, फिर उसके बाद अब तीन, यानी कि टोटल 12 जीरो हैं अब। तो यहां पे मैं डबल कॉलन लगा दूंगा, और उसके बाद 200। तो इस फॉर्मेट में जब हम IPv6 एड्रेस लिखते हैं तो हम इसको कंप्रेस्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड फॉर्म। क्लियर हो गया मेरी बात जी? तो हमने एक चीज तो कल ये सीखी, और फिर हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की। फिर उसके बाद हमने दूसरी चीज ये सीखी कल, कि जो हमारे IPv6 के एड्रेसेस हैं, ये यूनिकास्ट भी हो सकते हैं, ये मल्टीकास्ट भी हो सकते हैं, और ये एनीकास्ट भी हो सकते हैं। यूनिकास्ट का मतलब ये होता है, यूनिकास्ट का मतलब ये होता है कि वन टू वन कम्युनिकेशन जब होती है तो इस किस्म की कम्युनिकेशन को यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को अभी एक टेक्स्ट मैसेज करता हूं या कोई वॉइस मैसेज करता हूं, तो वो एक बंदे के पास जाएगी। जब वन टू वन कम्युनिकेशन है तो इस किस्म की कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है। अब इसमें लाजमी तौर पे डेस्टिनेशन का भी और सोर्स का IP इस्तेमाल होगा। तो वो IP जो कि यूनिकास्ट कम्युनिकेशन पे इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं IPv, अगर वो IPv6 है तो हम उन्हें कहते हैं IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस, IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस। फिर उसके बाद हमने कहा कि मल्टीकास्ट का मतलब ये है कि वो एड्रेसेस जो कि सोर्स एक लेकिन डेस्टिनेशन उसकी दो या दो से जायद, और जायद का मतलब ऑल भी हो सकता है, जायद का मतलब ऑल भी हो सकता है, यानी कि ब्रॉडकास्ट भी हो गया। तो इस किस्म के एड्रेस को हम क्या कहते हैं? मल्टीकास्ट। और कल बताया था कि ये FFC और FFC0/7 या FFDB/8 तक के एड्रेसेस जो है वो इस मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एनीकास्ट। एनीकास्ट का मतलब है कि है तो ये एक यूनिकास्ट एड्रेस, है तो ये एक यूनिकास्ट एड्रेस, लेकिन लेकिन याद रखें, सॉरी इसके एड्रेस मैंने चेक करके बताता हूं, कि मुझे लगता है कि FF00 होता है, FF00 होता है। तो मैं चेक करके आपको बताता हूँ, FFC नहीं, FF00 है मल्टीकास्ट के लिए, FF00। फिर हमने एनीकास्ट पढ़ा। तो एनीकास्ट भी एक यूनिकास्ट एड्रेस है, लेकिन मल्टीपल डेस्टिनेशंस को असाइन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल कल ये ली थी कि मिसाल के तौर पे अमेजॉन है। अब अमेजॉन के मुख्तलिफ ममालिक में सेटअप मौजूद है।
मिसाल के तौर पे उनका सेटअप जो है वो यूएस में भी मौजूद है, उनका सेटअप जो है वो मिसाल के तौर पे जर्मनी में भी मौजूद है, उनका सेटअप जो है मिसाल के तौर पे यूके में भी मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है, चाइना में भी मौजूद है। तो वो इंस्टेड ऑफ दिस के हर सर्वर को एक मुख्तलिफ आईपी दें, वो सबको एक ही आईपी दे देते हैं। और यूजर जहां भी करीब होता है, मिसाल के तौर पे एक यूनिट यूजर जो है कनाडा में है तो उसके लिए अमेरिका नजदीक है, तो उनकी उसकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे चली जाएगी। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं तो माइट बीच वो इंडिया चली जाएगी, वो अमेरिका नहीं जाएगी वो रिक्वेस्ट, क्योंकि अमेरिका दूर है। तो इस किस्म के एड्रेस को क्या कहते हैं? एनीकास्ट एड्रेस। फिर हमने कल ये भी पढ़ा कि यूनिकास्ट एड्रेस जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। मिसाल के तौर पे उसमें हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट एड्रेस पढ़ा जीयूए, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। जीयूए स्टैंड फॉर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। फिर हमने पढ़ा एलएलए, लिंक लोकल एड्रेस। फिर हमने जो कि एक साइट के ऊपर, सिर्फ एक साइट के ऊपर, सिंगल साइट के ऊपर यूनिक होता है, यूनिक होता है। जबकि जीयूए ग्लोबली यूनिक होता है, ग्लोबली यूनिक होता है। इसलिए राउटेबल, इंटरनेट के ऊपर राउटेबल है, इंटरनेट के ऊपर राउटेबल है। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट लूप बैक एड्रेस, जिसको हमने कहा कॉलन कॉलन वन, डबल कॉलन वन। इट इज ए लूप बैक एड्रेस। किस लिए इस्तेमाल होता है? कल बताया कि अपने आप को ट्रबल शूट करने के लिए, या अपने ही पीसी के अंदर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से को कम्युनिकेट करने के लिए लूप बैक एड्रेस इस्तेमाल होता है। और आखिरी बताया था यूएलए, यूनिक लोकल एड्रेस, विच इज, मैंने कहा था विच इज लाइक एन IPv4 एड्रेस। इसमें जो इस्तेमाल होते हैं, जो मैंने पहले कहा, FC, FF0, FFC0 और FFDD तक जो एड्रेसेस हैं वो इसमें यूएलए में इस्तेमाल होते हैं, यूनिक लोकल एड्रेस में। तो जनाब ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में स्टडी की। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो अहमद, आयशा, मरवा, समीउल्लाह बिल्कुल कर सकते हैं। आज समीउल्लाह ऑनलाइन हो गया, दानियाल ने आया ही नहीं। शाबाश, कोई क्वेश्चन? मरवा आ गई लेकिन माहिन नहीं आई, ये हमारे दोनों क्लास फेलोज हैं। नो क्वेश्चन, आगे चलते हैं जी। फिर तो आज हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह हम, जो कल हमने पढ़ा कि हमारे पास दो किस्म के एड्रेसेस जो हैं वो यूनिकास्ट एड्रेसेस हैं, जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया। एक जीयूए और एक एलएलए। तो इनको हम एड्रेसेस को, आपको पता है कि हम दो तरह से दे सकते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। इसको आप ऑटो भी कह सकते हैं। दो तरीके होते हैं एड्रेस देने के। तो हमारा ये टॉपिक जो है ये पहली बात को प्रूव करता है कि जनाब आप किस तरह स्टैटिक एड्रेसेस देंगे। ठीक है, तो अब हम इसके लिए दो चीजें कर लेते हैं। एक, हम एक एंड डिवाइस को भी ये स्टैटिकली IPv6 एड्रेसेस देना चाहते हैं। IPv6 एड्रेसेस देना चाहते हैं, कौन से अलीजान, कौन से एड्रेसेस देना चाहते हैं? GUA, GUA विच स्टैंड फॉर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, और LLA, लिंक लोकल एड्रेस। और एक तो हम एंड डिवाइस को, और नंबर टू हम एक राउटर को इंटरफेस को भी, राउटर की इंटरफेस को भी ये दोनों एड्रेसेस देना चाहते हैं, GUA भी और LLA भी। टॉपिक समझ आ गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम देखना चाहते हैं कि स्टैटिकली
किस तरह हम किसी भी एंड डिवाइस को या किसी भी राउटर की इंटरफेस को ये एड्रेसेस दे सकते हैं। क्लियर? तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं ये करता हूं कि मैं एक नेटवर्क बना लेता हूं छोटा सा। तो जनाब एक अदद हम यहाँ पे रख लेते हैं राउटर, और हम एक अदद स्विच भी रख लेते हैं, और स्विच के साथ हम एक एक अदद एंड डिवाइस भी, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो डेस्कटॉप है, हम यहाँ लगा लेते हैं। और इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रेट केबल चाहिए, तो हमने ये स्ट्रेट केबल ली और इस राउट की फर्स्ट इंटरफेस पे कनेक्ट कर दिया। इसी तरह हमने एक और स्ट्रेट केबल ली और इसको रहमान हमने इसकी दूसरी पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया। इसी तरह हमने एक और स्ट्रेट केबल ली और हमने स्विच को, कि गीगा पोर्ट को, इसके गीगा पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो नेटवर्क हमारे लिए तैयार है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम यहाँ पे एड्रेसेस देना चाहते हैं। तो हम मिसाल के तौर पे इसको एड्रेस दे देते हैं 2000, जीओए एड्रेस देना चाहते हैं, जीओए, जियो एड्रेस हम इसको देना चाहते हैं, और वो है मिसाल के तौर पे 2001। बल्कि इस तरह करते हैं कि आसान कर लेते हैं, हम वो एड्रेस देते हैं जो कि दुनिया ने दिया हुआ है, ताकि हमें ये ना लगे कि हमको गलत काम कर रहे हैं। तो हम ये कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ns lookup www.netacad। हम नेटअकैड का एड्रेस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पता चला कि नेटअकैड के पास ये एड्रेसेस हैं। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी, ये कॉपी कर लिया। अब तो बड़ा लंबा है लेकिन चलो कोई बात नहीं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पेस्ट हो सकता है, हो गया जी। तो ये जियो एड्रेस हम इसको देना चाहते हैं, और इसको हम एक एलएलए दे देते हैं, FEAT। जो कल बताया था कि एलएलए स्टार्ट होता है एलएल इससे, और कॉलन कॉलन 10 कर देते हैं। या चलें ये कर देते हैं 9, जो इसके आखिरी वर्ड है 93A1, लाजमी नहीं है, जो मर्जी करें। और इसको दे देते हैं कंट्रोल V। तो ये 1 के बजाय 2 कर देते हैं, और इसको एलएलए दे देते हैं FEAT, कॉलन कॉलन 93A2। ठीक है। और इस राउटर की इस इंटरफेस को आईपी दे देते हैं, आईपी दे देते हैं ये, और इसको कर देते हैं मिसाल के तौर पे 0। ठीक है, क्योंकि एक ही नेटवर्क का हिस्सा हो गए, सिर्फ इंटरफेस आईडी हमने चेंज कर दी। और ये सारे के सारे एड्रेस जो हैं ये /64 है। ये सारे के सारे एड्रेस क्या है, /64 है। और इसका एलएलए कर देते हैं FEAT कॉलन कॉलन 1। ये चीज हम करना चाहते हैं, ये हमारा टास्क है। शाबाश, कोई सवाल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी, एक मिनट। हमें अभी अभी ज्वाइन किया अहमद ने भी, और अली जान ने भी। अली जान का क्या क्वेश्चन? IPv6।
अच्छा, ये एड्रेस आप कहाँ से लेंगे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैंने ये यहाँ पे कॉपी कर दिया ताकि आप इसी को चेंज करके इस्तेमाल कर लें। मैंने ये आईपी जो है, ये नेटअकैट का आईपी है, ये देख लें। netacad.com का आईपी है। मैंने ये आईपी उठा के इसको इस्तेमाल कर लिया। क्लियर हो गया? ओके। ये एड्रेस मैंने कैसे हासिल किया? जस्ट मैंने कहा, मैंने कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करके यहाँ पे मैं ये अवेलेबल, ये आपको नजर आ रहा है, प्लेस नोट। प्लेस नोट को क्लिक किया, प्लेस नोट यहाँ पे डाल दिया, और इसके अंदर कंट्रोल वी कर दिया। ठीक हो गया? ओके, चलें जी, ये भी हो गया तो अच्छी बात है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है। तो जनाब, सबसे पहले हम आते हैं इस पीसी के पास, और इस पीसी को हम कहते हैं कि जनाब डेस्कटॉप पे जाओ और IPv6 पे जाओ, और इसको हम इस वक्त PC 0 पे हैं, यानी इस पे हैं। और कौन सा आईपी देना है, IPv4 क्या IPv6? IPv6। और कैसे देना है, ऑटोमेटिक देना है या स्टैटिक देना है? स्टैटिक देना है। तो यहाँ पे आप जो एड्रेस देते हैं वो GUA होता है। ये लिखा है ना IPv6 एड्रेस, ये कौन सा एड्रेस आप दे रहे हैं? GUA। और इस एड्रेस को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपनी आसानी के लिए। और इसमें है 9 3, अच्छा A2 लेना चाहता था, कोई बात, A2 कर देता हूँ। 9, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। 93A2। इंटरफेस आईडी तो डिफरेंट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेटवर्क पार्ट सेम है। नेटवर्क पार्ट सबका सेम, मैं भी क्लियर करता हूँ कि कैसे नेटवर्क पार्ट सबका सेम है। ठीक है। और इसका स्लैश क्या है? नेटवर्क पार्ट कितना है? 64। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64। अब इसका ये एड्रेस क्या है? FE80 93A2। देखिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, मैं इसको रब करके, इरेज करके, और यहां लिख देता हूं 93A2। खुद दिया। एड्रेस तो हम देते हैं ना। जी जी। और ये भी बताता चलूं कि अगर मैं नहीं दूंगा तो इसने खुद अपने लिए बना लिया था। देख लो, अगर मैं इसको कंट्रोल Z करके दोबारा करता हूं, ये देख लो पहले से इसने बनाया हुआ है। इसने अपने लिए एड्रेस खुद ही चुना हुआ है कि FE80:201:96FF:FEE1514C। इसने ये अपने लिए एड्रेस खुद ही बनाया हुआ है, लेकिन ये लंबा है। मैंने इसको शॉर्ट एड्रेस ये दे दिया कि ये रिमूव कर दिया, और अपनी तरफ से इसको दे दिया 93A2। शाबाश। अलीजान नहीं समझ आ रही? मसूद शाह। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको, ये जो पहला एड्रेस है, ये कौन सा एड्रेस, मैंने इसको, ये कौन सा एड्रेस है? आपने कहा GUA। क्या जवाब दिया आपने? GUA, विच स्टैंड फॉर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। और ये कौन सा एड्रेस है? लिंक लोकल एड्रेस, LLA। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मैंने किस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये दिया है? विंडोज। तो मैंने विंडोज
बेस्ड एक वर्क स्टेशन या एक डिवाइस को एंड डिवाइस को जीयूए और एलएलए देना आपको सिखा दिया। इज इट क्लियर? ओके जी, तो इसको हम कर देते हैं ओके। इसको भी ठीक कर लेते हैं अगर पॉसिबल है तो। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इस पीसी पे, इस लैपटॉप पे। इसकी भी हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पे और आईपी कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा एड्रेस देना है इसको रहमान? IPv6। और इसको हम यहाँ पे दोबारा मैं पेस्ट कर देता हूं, और इसका है 93A1। ठीक है ना? अब ये और इसका भी जो प्रीफिक्स लेंथ है, इसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स लेंथ। वो क्या है? 64। प्रीफिक्स लेंथ क्या है? /64। और इसका हमने लिंक लोकल एड्रेस क्या रखा हुआ है? FEAT 93A1। देख सकते हो 93A1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको GUA भी दे दिया, GUA भी असाइन कर दिया, ये GUA और ये LLA। ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई चीज मुश्किल नजर आ रही है? अहमद, आयशा, दानियाल, दानियाल खान, फातिमा, मरवा। आसान है ना? तो जनाब ये भी हम इसको ओके कर देते हैं अगर आप कहते हैं कि आसान है। तो इन दोनों को आईपी मिल गए। कौन से आईपी? IPv6। IPv4 नहीं, IPv6। अब हम आ जाते हैं जी अपने आखिरी राउटर साहब के पास। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन डिवाइसेस का तो ये दोनों ग्रीन है, लेकिन इस राउटर के रेड हैं। हाँ, एक चीज और भी देनी थी। अच्छा किया कि आपने याद करा दिया। गेटवे नहीं दिया तो हम बाहर जा नहीं रहे, गेटवे ना भी दें तब भी काम करेगा, मसला नहीं होगा। लेकिन बेहतर था कि हम उसको गेटवे भी देते। तो गेटवे लाजमी तौर पे इन दोनों का गेटवे क्या है? ये जिसका एड्रेस ये लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है। इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी, और इन पे आके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में देखें, ये गेटवे की जगह वो खाली है, हमने छोड़ दी। हमने ये भी इसको असाइन कर दिया। ठीक है, गेटवे भी असाइन कर दिया। और इस पे भी जाके हमने आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके गेटवे असाइन कर दिया। रहमान, गेटवे क्या होता है? गेटवे वो इंटरफेस होती है जिसके जरिए हम बाहर जाते हैं और रिमोट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे अपने लिए लिख दूं IP config/all, तो जेंटलमैन ये आप देख सकते हो कि ये मेरा गेटवे है। इसका मतलब है कि अगर मैं जूम पे मेरी ट्रैफिक जा रही है, आप कह रहे हैं हाँ जी जा रही है, तो किसके जरिए किस डिवाइस, किस इंटरफेस के जरिए जा रही है? इस इंटरफेस के जरिए जा रही है, इस डिवाइस के जरिए जा रही है। यस, इस डिवाइस को क्या कहते हैं? डिफॉल्ट गेटवे। अच्छा जनाब, तो अब हम आते हैं अपने राउटर की तरफ। तो राउटर को कैसे देंगे? इसको हमने ओपन किया और CLI पे चले गए। ये मैं कह रहा है, वुड यू लाइक टू इंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग?
हम कहते हैं नहीं जी, हमें इनिशियल डायलॉग नहीं चाहिए। यही दे रहे हैं अभी, यही हम सीखना चाह रहे हैं कि राउटर को कैसे, राउटर की इंटरफेस को कैसे आईपी दिया जाता है, ये सवाल है। एड्रेस कहाँ से आया? एड्रेस हम प्लान, हमेशा एड्रेस आप प्लान करते हो खुद, लेकिन एक रूल के मुताबिक। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देख लें मिसाल के तौर पे, तो देखें इसने मुझे एक टेबल दिया है कि इस टेबल में किस इंटरफेस का आईपी क्या होगा। तो इस तरह का एक एड्रेस टेबल हमें या तो बना हुआ मिलता है, या अगर हम प्लानिंग वाले हैं तो फिर हम बनाते हैं कि कौन सी इंटरफेस को कौन सा आईपी दिया जाएगा। ठीक है। ओके, वापस जाते हैं जी। तो यहां पे हम कह रहे हैं नो। कहता है प्रेस रिटर्न, मैंने रिटर्न प्रेस कर दिया। और अब कहता है कि जनाब इनेबल करो। इनेबल लिखो तो ग्लोबल में चले गए, प्रीफिक्स मोड में चले गए, प्रीफिक्स मोड में, प्रिविलेज मोड में, सॉरी प्रिविलेज मोड में। फिर हमने लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या लिखा? तो हम चले गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब आपने मुझे तवज्जो थोड़ी सी देनी है कि ये कौन सा इंटरफेस, इस इंटरफेस का नाम क्या है। गीगाबिट 0/0 ये नजर आ रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं इंटरफेस गीगाबिट 0/0। इंटरफेस गीगाबिट 0/0। ठीक है, इंटर किया। क्या जी? आपने 0/1 पे कनेक्ट किया होगा, मैंने 0/0 पे कनेक्ट किया है। तो जो भी इंटरफेस है यहाँ पे, वो नाम मैंने अपने लिए यहाँ पे चूज कर लिया। अब इसको आईपी देना है। अब इसको क्या देना है, और आईपी क्या है, ये है। तो कैसे देंगे? यहाँ आप लिखेंगे IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस। और एड्रेस को मैं यहाँ पे एक दफा फिर वो करने की कोशिश करता हूँ, पेस्ट। तो ये पेस्ट कर दिया। तो IPv6 एड्रेस क्या है? 2600:9000:2355:2E00, then:965E फिर 1F00, और फिर 93/64/64 इंटर कर दिया। तो इसने आईपी ले लिया, इसने आईपी ले लिया। अब हम इसको कहेंगे नो शट डाउन, नो शट डाउन। तो जो ही हमने इसको नो शट डाउन किया तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। अब हमने इसको कौन सा एड्रेस से साइन किया है? GUA। हमने कौन सा एड्रेस से साइन किया है? GUA। अब हमने इसको LLA भी देना है, लेकिन अगर हम ना दें और हम इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। शो IPv6 कमांड क्या है? शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो, इसको आपने जो एड्रेस दिया है वो इसको मिल गया है, और अब ये इंटरफेस गीगाबिट 0/0 आपको हो गई है। लेकिन इसका LLA खुद ही मिल गया है। अगर हम इस LLA से खुश हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हम कोई शॉर्ट देना चाहते हैं तो फिर वो कैसे होगा, वो अभी सीख रहे हैं हम। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम वापस जाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, और दोबारा जाते हैं हम इंटरफेस पे, जो कि है गीगाबिट 0/0।
और अब हम इसको देते हैं अगेन IPv6 एड्रेस। क्या एड्रेस हम देना चाहते हैं? FEAT::1, FEAT::1, FEAT::1। ठीक है, लेकिन ये कौन सा एड्रेस है? ये लिंक लोकल एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है? लिंक लोकल, LLA है। तो यहां पे हम इसको बताएंगे कि ये एड्रेस कौन सा है? लिंक लोकल, लिंक डैश लोकल। और हमने इंटर कर दिया, तो यूं इसको लिंक लोकल एड्रेस भी मिल गया। अब चेक करते हैं मिला भी है कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं हम। तो हमने यहाँ पे एंड किया और कमांड दी शो IPv6, IPv6 इंटरफेस। ये भी कर दो तो ठीक है। और ब्रीफ नहीं करते हो तो देखो ये आपको नजर आ रहा है कि अब आपकी गीगाबिट 0/0 इंटरफेस क्या है? अप है। और इसको GUA, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस मिला हुआ है। यही आपने दिया है, बिल्कुल यही दिया है, नजर आ रहा है। और इसको जो लिंक लोकल एड्रेस आपने दिया है, लिंक लोकल एड्रेस वो क्या है? लिंक लोकल एड्रेस भी मिल गया, FEAT::1। कुछ बात समझ आ रही है? क्या हो गया जी? सबनेट कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, सबनेट का पता है कि 64 बिट है ना, तो ये 6। ओके, तो आपके सवाल का जवाब कि अगर चले मैं ये एड्रेस यहाँ पे लिखता हूँ और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, तो अगर मैं आपको ये एड्रेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर यहाँ से बताता हूँ। अगर ये हमारे पास एक एड्रेस है और अगर ये छोटा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जी। ये एड्रेस है, इसमें इस एड्रेस में रहमान बताएगा कि, क्योंकि मैंने कल बताया था कि इस एड्रेस में दो हिस्से हैं। इस एड्रेस के दो हिस्से हैं, एक को कहते हैं प्रीफिक्स और एक को कहते हैं इंटरफेस आईडी। क्या कहते हैं? इंटरफेस आईडी। इस एड्रेस को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें प्रीफिक्स लेंथ क्या है। तो ये आखिर में जो नंबर लिखा होता है ये प्रीफिक्स लेंथ होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स लेंथ। ठीक है दानियाल, ये है प्रीफिक्स लेंथ। और ये हमें बताता है कि कितने बिट्स प्रीफिक्स के लिए डेडिकेटेड है। कितने बिट्स नेट प्रीफिक्स इज नथिंग बट नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी। क्लियर हो गया? तो अब कितने बिट्स नेटवर्क के लिए हैं? 64। कितने बिट्स? 64 बिट्स। तो ये कितने बिट्स हैं? कितने? 16। ये कितने बिट्स हैं? हर एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर 4 बिट्स होता है। तो ये 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर हैं तो 16 हो गया। फिर ये 16 हो गया, फिर ये 16 हो गया, और फिर ये 16 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कलर चेंज करके एक लाइन इसके नीचे लगा दूं
तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर नेटवर्क, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर नेटवर्क। और अगर मैं एक और कलर के साथ यहाँ पे एक लाइन लगा दूं, तो व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग, इंटरफेस आईडी। होस्ट नहीं कहते यहाँ पे, कल भी बताया था, क्योंकि एक होस्ट कल से आप, अच्छा, तो कल की क्लास में बताया था कि इसको होस्ट आईडी इसलिए नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते, कि क्लियर कर दूं, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आया और यहां पे मैंने लिखा आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। तो देखो मेरे पास एक इंटरफेस ये भी है, एक इंटरफेस ये भी है, और हर एक इंटरफेस का अपना आईपी एड्रेस है, अपना मैक एड्रेस है। फिर अगर यहाँ पे देखो तो एक और इंटरफेस, फिर अगर यहाँ पे देखो तो एक और इंटरफेस, और इस इंटरफेस का भी आईपी भी है और फिजिकल एड्रेस भी है। इसका मतलब है कि आप, और ये पूरा क्या है, इसको क्या कहते हैं, होस्ट। तो इस होस्ट में आप एक इंटरफेस है, नहीं मल्टीपल है, और हर एक का अपना एड्रेस है। इसलिए अब हम इसको होस्ट आईडी नहीं कह सकते, इंटरफेस आईडी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। तो हमने देखा कि जो आपका सवाल था वो ये था कि, देखिए मैंने भी यही कहा है ना, 2600 900, देखें लिखा है 2600 9000 2355 एंड 2E00। व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग, नेटवर्क, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी नेटवर्क। और इसके आगे जो है, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, इंटरफेस आईडी। एंड व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग, prefix length, this is the prefix, this is the prefix, this is the prefix length, and this is the interface id। शाबाश, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्विटी? जी आयशा, दानियाल, फातिमा, मरवा, कोई एम्बिग्विटी, कोई मसला? नहीं, तो आगे बढ़ते हैं जी। अगर हमने आईपीस दे दिए, नो सर, ओके, दानियाल अहमद, तो जब कोई इशू नहीं है और सारा आपको ग्रीन नजर आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी काम जो नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, वो क्या होता है, कनेक्टिविटी चेक करना। क्या होता है, कनेक्टिविटी। क्या ये डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड भी हैं कि नहीं है? अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो फिर तो हमने अपना काम नहीं किया, इसका मतलब हमने कोई गलती की हुई है। क्या ग्रीन नहीं हुआ, आखिरी लिंक, वो आपने आईपी नहीं दिया होगा ना? नहीं दी। शो IPv6 इंटरफेस, डाउन, है ना? तो अब आप इसके लिए करेंगे क्या, कि आप लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इस इंटरफेस पे जाएं, जो कि है गीगाबिट 0/0 और इसको दें नो शट डाउन। ये कमांड आपने नहीं दी, तो जो ही ये कमांड दी तो आपको यहाँ पे क्या नजर आना शुरू हो गया, आप, और यहाँ से जाके देखें तो ये भी आप होना शुरू हो गया। और इसको जल्दी से आप करना चाहें तो फास्ट फॉरवर्ड कर दें, ये भी क्या हो गया। ठीक,
अच्छा जी, तो अब हम इनको किसी भी डिवाइस पे बैठ के कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। तो हम राउटर से कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये मैं राउटर पे गया लेडीज एंड जेंटलमैन, और इस राउटर पे बैठ के मैंने किया एनेबल, और यहां से मैं करूंगा पिंग। यहां से मैं करूंगा पिंग, और पिंग करता हूं मैं किसको, पेस्ट, कुछ और आ गया। ओके, तो ये आईपी मैं यहां से फिर कॉपी कर लेता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। ये मैंने कर लिया कॉपी, और मैं राउटर के पास चला गया, और इसे मैंने कहा पिंग करो अपने आप को। मेहमान, ये आईपी किसका है? जो मैंने अभी लिखा है किसका है? राउटर की इंटरफेस का। इंटर करके देखते हैं। देखें जी, मुकम्मल जवाब आ गया। आ गया ना? इसी तरह अगर हम यहाँ पे करते अपने आप को करने का एक तरीका ये भी था कि पिंग, इसका लिंक लोकल एड्रेस था FEAT ::1 ::, तो यहां से भी इसी तरह का जवाब आना चाहिए। अच्छा, इंटरफेस का वो देना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम दोबारा करते हैं पिंग, और दोबारा करते हैं पेस्ट। तो अब मिसाल के तौर पे लैपटॉप को हम करते हैं। तो लैपटॉप के आखिरी हमारे क्या है, 933A1। तो हम इसका मतलब A0 को A1 कर देते हैं, और इंटर करते हैं। तो देखिए, इधर से भी मुकम्मल जवाब आ गया। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब क्या होता है? सक्सेस। इसका मतलब क्या, वो कहता है मैंने 5 पैकेट भेजे और पांचों के जवाब रिसीव हो गए। इसका मतलब कोई लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब है कनेक्टिविटी इज गुड। फिर हमने यहाँ लिखा पिंग, और हम ये जो हमारा लैपटॉप के बजाय डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप, इसको करके देखते हैं, जिसका एड्रेस है 93A2। 93A2 इंटर किया। देखिए, यहां से भी माशाल्लाह जवाब पूरा आ गया है। इसका मतलब है कि हमने प्रॉपरली कौन से एड्रेसेस असाइन किए हैं, GOA और LLA। इसकी जरूरत, मैंने ऑल्ट करके कंट्रोल C करके निकल गया। इससे मैंने नहीं किया, मैंने इसको अगर मैं यहां से करता हूं, आप करें Alt Ctrl C, Ctrl C। Alt और Ctrl+C। कुछ समझ आ गई जी? अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे।
तो जनाब आपने सीख लिया कि किस तरह एंड डिवाइस को और किस तरह राउटर की इंटरफेस को जीओए और एलएलए दिया जा सकता है, असाइन किया जा सकता है। और फिर आपने वेरीफाई, और हमने रियल आईपी दिए। हमने ये भी नहीं किया कि कोई दो नंबरी की, नहीं, हमने खुद अपनी तरफ से जो कि हमारे नेटकैट के आईपीस थे वो हमने असाइन किए। डिलीट कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है जी, इसी पे कर लेते हैं। अगर ये आईपी आप रिमूव करना चाहते हैं, तो अगर आप डिवाइस से करना चाहते हैं तो डिवाइस को ओपन करें, यहाँ पे जाएं और इसको डिलीट कर दें। डिवाइस पे तो जीओए है। हाँ, अगर आप राउटर पे करते हो तो यस, जी उससे करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी इंटरफेस पे चला जाऊं, सवाल ये पूछा गया कि राउटर को ये जो आईपी मिला है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी, IPv6, IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो देखें, इसको आईपी मिल चुका है, इसको जीओए भी मिल चुका है, इसको लिंक लोकल एड्रेस भी मिल चुका है, और ये आप है। लेकिन अगर अलीजान चाहता है कि मैं इसे आईपी हटाना चाहता हूं, तो बहुत ही दुनिया का आसान काम है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल करें और इसकी जिस इंटरफेस से हटाना चाहते हैं उस इंटरफेस पे चले जाएं और सिंपली कर दें नो IPv6 एड्रेस, और इंटर कर दें। कर दिया। जवाब कुछ नहीं, इसने कोई वार्निंग नहीं दी, इसका मतलब है कि आईपी उड़ गया है। चेक। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानते तो मैं शो करवाऊंगा लाजमी तौर पे, शो IPv6 एड्रेस ब्रीफ। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो देख लें IPv6, ये तो अप है, लेकिन आई एड्रेस वगैरह अनअसाइंड है, तो कोई मुश्किल काम नहीं। शाबाश। जब आदमी काम करता है तो फिर क्वेश्चन आते हैं, और वो फिर आदमी अपने क्लास में कर सकता है, तो फिर फायदा हो जाता है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस ही ना करें तो ये क्वेश्चन कभी भी रेज ना होता, और आपको कभी भी ये बात समझ ना आती। तो अच्छी बात है कि आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं जी। दोबारा आईपी देना हो फिर भी कोई मसला नहीं है, दोबारा करें कॉन्फ़िगर टर्मिनल, दोबारा इंटरफेस पे जाएं, दोबारा कमांड दें IPv6 इंटर एड्रेस, और जो एड्रेस भी देना है वो यहाँ पे लिख दें, और साथ लगा दें /64। एड्रेस फिर वापस मिल गया। दोबारा इसको लिंक लोकल एड्रेस देना है, लिखें IPv6 इंटरफेस, IPv6 एड्रेस, और एड्रेस देना चाहते हैं आप FEAT::1। लेकिन कौन सा एड्रेस है? लिंक लोकल एड्रेस है। हो गया। दोबारा चेक करना चाहें, एंड करके लिख दें शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। देख रहे हैं IPv6 एड्रेस और लिंक लोकल एड्रेस इसको दोबारा असाइन हो गए। क्या क्वेश्चन किया? हाँ, अगर आप इसको दे दें कि जी ये एड्रेस है रिमूव करो, तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको देते हैं IPv6 कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इसको हम देते हैं इंटरफेस गीगाबिट 0/0, और हम इसको हम देते हैं कि नो IPv6 एड्रेस
और इसको एड्रेस दे देते हैं FEAT कॉलन 1 और लिंक लोकल भी दे दें, दे दिया। अब आप इसको करें एंड और इसको करें शो IPv6 इंटरफेस, चेक कर लेते हैं। तो ये है आपका 00, जिसपे ग्लोबल एड्रेस तो नहीं हटा, लेकिन लिंक लोकल एड्रेस हट गया। और फिर उसने खुद अपने लिए खुद एक और लिंक लोकल एड्रेस बना लिया। सब कुछ कर सकते हैं जी, कोई पाबंदी नहीं है। क्लियर? चलें जी, अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब है जनाब एड्रेस, नेक्स्ट टॉपिक डायनामिक। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि मेरे टॉपिक दो हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो स्टैटिक को हमने कवर कर लिया और अब हम डायनामिक की तरफ जा रहे हैं, ऑटो की तरफ जा रहे हैं। ओके, डायनामिक का क्या मतलब है? अभी हम दे रहे थे स्टैटिकली, मैनुअली दे रहे थे। अब हम मैनुअली के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली IPv6 से साइन हो जाए। तो IPv4 में अगर आपको याद हो कि डायनेमिक करने का क्या तरीका है, DHCP का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल DHCP का एक ही तरीका है। जबकि IPv6 में दो तरीके हैं। IPv6 में दो तरीके हैं। नंबर 1 कहलाता है स्टेटलेस एंड नंबर 2 कहलाता है स्टेटफुल। ठीक है रहमान? स्टेटलेस और स्टेटफुल, दोनों में फर्क क्या है? स्टेट, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहां एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जी, तो मैं आपको एग्जांपल ये देना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं? अगर हैं तो इस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएं। जो बंदा भी है वो कोशिश करे कि सिस्को एडमिन के साथ कनेक्ट हो जाए, इससे हो जाए, सिस्को डैश एडमिन से हो जाए। सिस्को डैश फैकल्टी, मुझे हेल्प करेंगे नहीं? अच्छा जना, अब मैं करता हूं ये कि अगर मैं यहाँ का आकर आपको दिखाऊं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन मेरे डिवाइस का IP एड्रेस तो ये है, लेकिन गेटवे ये है। इसका मतलब गेटवे क्या है? मेरा एक्सेस रूटर। गेटवे क्या है? मेरा एक्सेस रूटर। तो जनाब मैं करता ये हूं कि मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूं और ब्राउजर में यहां लिख देता हूं यही एड्रेस अपने अपने गेटवे का, 192.168.0.1। मैंने इंटर किया, पासवर्ड मांग रहा है, मैंने इसको पासवर्ड दे दिया।
ओ ये तो कुछ, सॉरी सॉरी, पासवर्ड दे दिया और लॉगिन कराया। तो देखिए मैं लॉगिन हो गया इस डिवाइस में। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसके एडवांस में जाके, मिसाल के तौर पे नेटवर्क में जाके, और आपको डीएचसीपी दिखाना चाहता हूं, ये डीएचसीपी सर्वर। तो जनाब यहां पे अगर आप देखें तो कुछ तो रिजर्वेशन इसमें बात करते हैं, लेकिन इस वक्त ये बता रहा है कि इससे इतने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। और अगर आप सबसे पहले देखना चाहें तो मेरा एड्रेस 101 है और मेरा मैक एड्रेस ये है। इसका मतलब है कि इस डिवाइस को पता है कि एहसान के कंप्यूटर का हो, एहसान के कंप्यूटर का मैक ये, इसको ये आईपी दिया गया है। इसी तरह मैं अगर मिसाल के तौर पे आपसे बोलूं, अली जान चेक करें आपका आईपी क्या है, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल करके देखें। आप भी करें, मसूद शाह और रहमान, आईपी कॉन्फिग करें, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल। तो हमें मसूद, हमें बताया अली जान ने कि उसका 108 है। और ये 4 मिनट पहले अभी अब अभी अभी मेरे इस एक्सेस रूटर के साथ कनेक्ट हुए हो, और आपका मैक एड्रेस ये है, और आपके कंप्यूटर का नाम जो है एयर एयर रूबी है। आपके कंप्यूटर का नाम क्या है? डेस्कटॉप डैश सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके देख लो, आपके कंप्यूटर का नाम ये है, डेस्कटॉप डैश एयर रूबी। आता हूं जी आपकी तरफ। इसका मतलब है कि मैंने आप इस डिवाइस ना, आपसे इस डिवाइस ने पूछा है ना मैंने पूछा है, लेकिन इस एक्सेस रूटर के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसी तरह रहमान ने कहा कि इसका आईपी एड्रेस ये है। देखिए अभी तकरीबन 1 मिनट पहले इससे कनेक्ट हुआ है, और इसका मैक एड्रेस ये है, चेक कर सकता है। वही आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल करो तो ऊपर आपको फिजिकल एड्रेस नजर आएगा, और वो फिजिकल एड्रेस है इन केस ऑफ रहमान 80 19 34 84 90 9 बी 9। और इसके कंप्यूटर का नाम ये है, डेस्कटॉप 091 JEVF। क्यों रहमान? मैंने कैसे किया, आपने कैसे किया? मैंने जाके इसके डीएचसीपी में जाके, क्योंकि उसने आपको आईपी दिया है, तो उसके उसने अपने अपने पास ये इंफॉर्मेशन सेव कर ली है, स्टोर कर ली है। इसी तरह अगर मैं पूछूं मसूद शाह से कि आपका आईपी क्या है, तो मसूद शाह ने कहा 107। 107। दोबारा चेक करें मसूद शाह, आपका या तो आप किसी और नेटवर्क पे हैं, आप सिस्को एडमिन पे ही हैं, तो फिर 107 नहीं है आपका। आप में से किसी के पास गैलेक्सी नोट 8 भी है, तो देखें जी, अली जान ने कहा कि मेरे पास है और उसको आईपीए मिला हुआ है। तो इसका मतलब कहने का सारा मकसद ये है कि इस डिवाइस को, यानी कि डीएचसीपी को, ये सारी इंफॉर्मेशन है कि कब दिया गया है। अब अलीजान को ये आईपी तकरीबन 10 मिनट पहले दिया गया है, क्योंकि टोटल टाइम इसको मैंने लीज टाइम रखा हुआ है 60। में से 10 सेकंड, 10 मिनट गुजर गए हैं, 49, तकरीबन 49 मिनट बाकी हैं। अगर इसके पास नहीं है नाम, या इसको नहीं मिला डिवाइस को, लेकिन मैक एड्रेस ने फिर भी उठाया, जब मेरा मैक एड्रेस ने उठाया कि इस मैक को ये आईपी मिला हुआ है, तो कहने का मकसद ये हुआ कि इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर एक, किसने दिया ये आईपी, ये आईपी किसने दी है? तो आपने कहा डीएचसीपी ने दी है, डीएचसीपी ने दी है।
और डीएससीपी ने अपने पास मुकम्मल रिकॉर्ड रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है। तो अगर वो रिकॉर्ड को डीएससीपी स्टोर करे तो इसको कहते हैं स्टेटफुल। क्या कहते हैं? स्टेटफुल। अगर डीएससीपी आपको देने से पहले अपने पास स्टोर कर लेता है कि ये मैंने अली जान को दे दिया, तो अपने पास ने ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली, तो अगर वो स्टोर करता है तो इसका मतलब वो डीएससीपी किस किस्म का है? स्टेटफुल। वो डीएससीपी किस किस्म का है? स्टेटफुल। जी, क्या क्वेश्चन है आपका रहमान? अगर आपके पास एडमिन की पावर है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास पासवर्ड था ना, तो मैं इंटर हो गया। तो हर एक को तो लाजमी तौर पे पासवर्ड नहीं दिया जा सकता। तो लेकिन एडमिन, कम से कम एडमिन ने और कुछ नहीं किया, एडमिन ने ये विजुअलाइज किया। काम तो सारा डीएससीपी ने किया था, मैंने तो कोई नहीं इसको एंट्रियां कराई। तो अगर डीएससीपी ऑटोमेटिकली अपने पास ये रिकॉर्ड सेव करे तो ऐसे डीएससीपी को क्या कहते हैं? स्टेटफुल। जब वो आईपी नहीं, जब आपको आईपी दे देता है, आप आईपी उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं, तो फिर वो अपने पास स्टोर कर लेता है। क्लियर हो गया? और अगर ना करे इस रिकॉर्ड को, कोई रिकॉर्ड अपने पास सेव ना करे, या रिकॉर्ड सेव करने का कोई तरीका ही उसके पास ना हो, नो रिकॉर्ड्स, तो इसको कहते हैं स्टेटलेस। इसको क्या कहते हैं? स्टेटलेस। ठीक हो गया? ओके जी। तो यही बात यहां पे बताई गई है। जी, कि अगर अपने पास स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इन्फो, डीएचसीपी, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? स्टेटफुल है। और अगर नो इन्फो स्टोर करता है, नो इन्फो स्टोर, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्टेटलेस। ठीक हो गया? अब जनाब इसको आगे थोड़ा सा और लेकर चलते हैं। टीएससीपी सिर्फ नहीं, सर्वर भी एंड डिवाइस ही होता है। सर्वर भी एंड डिवाइस ही होता है। अब वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर पे वो पे इंस्टॉल्ड है ना। तो चाहे वो सर्वर है, चाहे वो वर्क स्टेशन है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन है, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो कोई इंटरमीडिएट डिवाइस है, चाहे वो इंटरमीडिएट डिवाइस है, उसको आईपी कौन देगा? डीएचसीपी देगा। समझ आ गई? ओके जी। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये स्टेटलेस है तो फर्दर इसमें दो तरीके हैं। एक को कहते हैं स्लैक ओनली, दूसरे को कहते हैं स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी, और तीसरा स्टेटफुल। जी, दो हैं।
ठीक हो गया। तो स्टेटलेस में कितने तरीके हैं? दो। एक को कहते हैं स्टेट स्लैक ओनली। अब आप ये भी पूछेंगे कि स्लैक किस लिए, किसकी एब्रीविएशन है? तो इसका है स्टेटलेस, स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्लैक स्टैंड्स फॉर स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे इसने बताया है, लेकिन इस यही ये बता रहा है कि एक मेथड क्या है, स्लैक ओनली। दूसरा स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी। और तीसरा स्टेटफुल डीएचसीपी। ठीक है। एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि चले आज इतना काफी, आज मेरे कान में दर्द है, तो आज इतना काफी। अगले वीक इसी से यहीं से आगे कंटिन्यू इंशाल्लाह करूँ। ठीक है। ख्वाहिश तो है कि हो, मतलब मैं अभी भी चाहता तो यूं 11 बजे तक क्लास लूं, लेकिन मुझे थोड़ा हो सकता है बेहतर हो जाए, एक और वो टेबलेट लेता हूँ, उम्मीद है कि यस ना हो तो बताऊंगा पहले। नहीं, एक क्लास तो मतलब असल में, चलिए ये क्लास बंद कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना काफी है लेडीज एंड जेंटलमैन। अहमद, आयशा, दानियाल, फातिमा, मरवा एंड वहाज। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह विल बी मी, नेक्स्ट वीक में हम ये मेथड, तीनों मेथड्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आईसीएमपी वर्जन 6 के 4 मैसेजेस होते हैं आईसीएमपी वर्जन 6 के, जिनमें से 2 मैसेजेस आपको अगली क्लास में बताऊंगा। एक मैसेज का नाम है राउटर सोलिसिटेशन, और दूसरा है राउटर एडवर्टीजमेंट। और फिर इन 2 मैसेजेस को इस्तेमाल करूंगा इन इस 3 प्रोसेस। क्लियर हो गया? चले आज के लिए इतना काफी। कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अभी माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट तो अभी ऑनलाइन आए हैं, जिनमें मेरे ख्याल से एक तो वहाज है, और एक कोई और है, प्रॉब्ली दान अहमद है प्रॉब्ली, क्योंकि फातिमा और मरवा तो पहले से ही। जी आफाक, आपने अपने भाई के उससे आए हुए हो, लेकिन क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे हो। तो चलिए जी, आज के लिए इतना काफी। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।